तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द बुल पुट स्प्रेड। बेसिकली बुल पुट स्प्रेड क्या होती है एंड जब हम उसे मार्केट में बिल्ड करते हैं तो हमारा क्या आउटलुक और एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट को लेके। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ अ बुल पुट स्प्रेड? ओके, तो बुल पुट स्प्रेड बेसिकली तब बनाई जाती है मार्केट को लेके जब हम उसमें स्लाइटली बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एंड इट इज़ बेसिकली डन की ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग पुट्स ओवर बाइंग कॉल्स। हम इसमें कॉल्स को बाई नहीं करते हैं जब हम मार्केट को लेके बुलिश होते हैं, बट हम पुट्स को यहाँ पे सेल करके चलते हैं कि वट एवर भी जो भी चीज़ है हम इसमें पुट में ही काम करेंगे। हमारा आउटलुक यहाँ पे बुलिश होता है मार्केट को लेके कि हम बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में कि मार्केट यहाँ से जिस भी करंट स्ट्राइक पे है उस स्ट्राइक से मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसमें भी सेम बियर कॉल की तरह जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हम एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं और एक इन द मनी ऑप्शन को हम इसमें सेल करते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ इसमें और उसमें कॉमन है। इसमें भी हम एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हैं, इसमें भी हम एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सेम यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया होता है कि बेसिकली जो सारी स्ट्राइक्स होती हैं, ऑल स्ट्राइक्स शुड मस्ट बिलोंग टू द सेम अंडरलाइंग असेट। मतलब अगर निफ्टी है तो निफ्टी ही हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप अलग अलग करके स्ट्राइक्स नहीं चूज़ कर सकते हो। एंड सेम एक्सपायरी सीरीज़, जिस भी एक्सपायरी डेट पे आप पोजीशन बना रहे हैं आपको सेम एक्सपायरी ही रखनी पड़ेगी जो भी स्ट्राइक आप चूज़ कर रहे हो उसके लिए। ऑलराइट, सो इसको हम एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं बुल पुट स्प्रेड को। बेसिकली सपोज़ अगर एक एग्जांपल लें कि अगर हमारा निफ्टी स्पॉट जो करंट चल रहा है अगर वो 9,805, ये एक रैंडम एग्जांपल है जो मैंने रखा है कि 9,805 पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है और जो हमारा ट्रेड सेटअप है यहाँ पे वो है बुल पुट स्प्रेड। हम यहाँ पे मार्केट को लेके स्लाइटली बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो सकती है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड बनाने के लिए एक इन द मनी ऑप्शन को एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करेंगे। तो जो 9700 की पुट होगी निफ्टी की हम उसे बाय कर लेंगे। ऑलराइट, क्योंकि 9700 98 से नीचे है तो जाहिर सी बात है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा, उसकी जो पुट होगी वो नेगेटिव में ही होगी। सो मतलब वो आउट ऑफ द मनी ही होगी, हम उसे बाय करेंगे एंड जो एक इन द मनी ऑप्शन होगा हम उसे सेल कर देंगे। तो 9900 की पुट, ये एक एग्जांपल है, आप चाहें तो अपने मन की कोई और स्ट्राइक्स भी रख सकते हैं। तो यू कैन सी कि इसके बीच में जो गैप है ये 200 पॉइंट्स का गैप हमने यहाँ पे लिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए केवल। ऑलराइट, एंड यहाँ पे फिर से एक चीज़ को रिपीट करेंगे कि जितना बड़ा गैप आप रखेंगे पॉइंट्स का उतनी ज़्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है और जितना छोटा गैप होता है पॉइंट्स का उतनी ही प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम होती है। और इन द सेम वे लॉसेस की, प्रॉफिट और लॉसेस दोनों की, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट और लॉसेस हो सकता है, जितना छोटा गैप होगा उतना कम प्रॉफिट और लॉसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं हमें। ओके, सो इसमें हम देखते हैं आगे एक एग्जाम्पल जो हमने लिया है कुछ सिनेरियोस की। बुल पुट स्प्रेड बेसिकली जब हम बनाते हैं मार्केट में तो बनाने के टाइम पे हमें क्या क्या सिनेरियोस मिल सकते हैं देखने के लिए एंड क्या होता है। तो निफ्टी स्पॉट हमने चूज़ किया था 9,805 कि इस स्पॉट पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे हमने 9700 की पुट एक बाय की थी एंड 9900 की पुट को किया है सेल। एग्जाम्पल के लिए हम दोनों में वन लॉट ही रखते हैं कि एक लॉट बाय किया और एक लॉट सेल किया है। 9700 की पुट को बाय एंड 9900 की जो पीई है उसको हमने किया है सेल। ओके, सो लेट्स
एक एग्जांपल के तौर पे रखते हैं कि जो हमने प्रीमियम यहाँ पे किया है 9700 की पुट को बाय करने के लिए, वो हमने पे किया है 72 रुपीज़, और जो प्रीमियम हमने 9900 की पुट को सेल किया है, मतलब जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो हमने 163 एक एग्जांपल के तौर पे रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे ये हमने किया है पे और ये हमने किया है रिसीव। मतलब ये अगर 72 से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और ये 163 से नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। नेट कैश फ्लो जो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे है वो हो सकता है 163 माइनस 72, मतलब प्लस 91 एट एनी हाउ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रॉफिट हमारा यहाँ पे इतना डिफाइंड है। ऑलराइट, तो कुछ सिनेरियोज लेते हैं कि अगर मार्केट मूव करती है जिस भी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में मार्केट मूव करेगी तो क्या हो सकता है। लेट्स डिस्कस सम सिनेरियोज। ओके, सो एक सिनेरियो ये है कि अगर एक्सपायरी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं एट सपोज 9600, तो 9600 पे जो एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उस एक्सपायरी पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 9900 की पुट की, वो हो जाएगी 300। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, सो 9900 माइनस 9600 इक्वल्स 300। ओके, तो 300 की जब उसकी स्पॉट प्राइस हो जाएगी तो 300 माइनस 163, क्योंकि हमने इसे शॉर्ट किया था, यहाँ पे ये पोजीशन हमें 137 का लॉस दे रही होगी। इन द सेम वे इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी 9700 की पुट की, वो हो जाएगी 9700 माइनस 9600, मतलब 100। तो हमने इसे 72 पे बाय किया था, ये हमें प्लस 28 का प्रॉफिट दे रही होगी, मतलब 100 माइनस 72, तो ओवरऑल माइनस 137 प्लस 28, यहाँ पे हमें हो रहा होगा माइनस 109 का लॉस इस पोजीशन पे। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश मूवमेंट नहीं देती है, बेरिश मूवमेंट होती है, तो हमें माइनस 109 का लॉस यहाँ पे बुक करना ही पड़ेगा। और अगर एक्सपायरी होती है 9700 पे, तो इस कंडीशन में जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 900 की पुट की, वो हो जाएगी 200, मतलब 99 माइनस 9700, वो हो गई 200। तो 200 माइनस 163, क्योंकि हमने इसे किया था शॉर्ट, तो हमें यहाँ पे ये 37 का लॉस दे रही होगी। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 9700 की पुट की, वो हो जाएगी 0, क्योंकि इसको इन द मनी एक्सपायर करने के लिए मार्केट को यहाँ से नीचे जाना था, लेकिन ये सेम उतने भी स्ट्राइक पे हुआ तो ये 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे 37 प्लस 72, मतलब माइनस 109 का यहाँ पे भी लॉस होगा, यहाँ पे भी माइनस 109 एंड यहाँ पे भी माइनस 109, दोनों जगह पे सेम लॉसेस ही होंगे। ऑलराइट, अब एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है। एक्सपायरी अगर होती है 9809, मार्केट अगर यहाँ से या नीचे या यहाँ से ऊपर अगर एक्सपायर जितना भी करता है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो आईवी होगी 9900 की पुट की, वो हो जाएगी 91, मतलब 9900 माइनस 9809 91 हो जाएगी, प्लस 91 होगी यहाँ पे हमारी इसकी आईवी। तो हमने इसे 163 पे शॉर्ट किया था, माइनस 91, यहाँ पे हमें ये प्लस 72 दे रही होगी। और जो आईवी होगी हमारी 9700 की पुट की, वो हो जाएगी 0, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर एक्सपायर कर गई। तो प्लस 72 माइनस 72, यहाँ पे हमें 0 होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ऑलराइट, अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर एक्सपायरी होती है एट 9900 पे, इस जगह पे क्या होगा, जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 9900 की पुट की, जिसे हमने शॉर्ट किया था, वो हो जाएगी 0, क्योंकि इन द मनी एक्सपायर करने के लिए इसे, या कम प्रॉफिट के लिए इसे 0 नीचे एक्सपायर करना था, लेकिन ये उतने ही स्ट्राइक या उससे हल्का सा ऊपर या आसपास भी अगर एक्सपायर करती है, तो ये 0 के आसपास ही क्लोज होगी। तो 163 हमें पूरा यहाँ पे प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, मतलब ये प्रॉफिट पे इतने पे होगी। और जो आईवी होगी हमारी
9700 की पुट की वो हो जाएगी ज़ीरो। जो 72 हमने पे करके ख़रीदा था, उसको हैच किया था पोजीशन को, उसकी वैल्यू भी बचेगी ज़ीरो। तो ओवरऑल यहाँ पे +163 -72, यहाँ पे +91 हमें प्रीमियम मतलब रिसीव हो जाएगा, और इतना हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकेंगे अगर मार्केट यहाँ से बुलिश मूवमेंट देती है तो, क्योंकि 9900 की पुट हमने यहाँ पे सेल की है और उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उससे या उससे ऊपर की इसको एक्सपायरी देनी होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारी एक्सपायरी जो है वो 10,000 पे हो जाती है तो उस कंडीशन में भी सेम यही चीज़ ही होगी। जो हमारी आईवी होगी 9900 की पुट की, वो भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 9900 या उससे एक्सपायर करेगी तो 163 से पूरा ज़ीरो हो जाएगी, तो हमें इतना रिसीव हो जाएगा। और जो हमारी आईवी होगी 9700 की पुट की, वो भी हो जाएगी ज़ीरो। तो जो +72 था वो भी, उसकी टोटल वैल्यू ज़ीरो बचेगी। यहाँ पे भी सेम हमें +91 रिसीव हो जाएंगे। तो ये बुल पुट स्प्रेड है। मतलब इसका कहने का सीधे सा मतलब है कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस अगर हो सकता है तो -109 का होगा, और मैक्स प्रॉफिट भी जो हो सकता है वो भी हमारा +91 का ही होगा। ओके, तो आपने हैच करके अपनी पोजीशंस को मैक्सिमम लॉसेस और मैक्सिमम प्रॉफिट्स पहले से बता दिया। तो दिस वाज द बुल पुट स्प्रेड। आप इसे बेसिकली मार्केट में तब बनाते हैं जब आप मार्केट को लेके स्लाइटली बुलिश होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो आप एक इन द मनी स्ट्राइक को सेल करेंगे और आप श्योर होंगे कि उस स्ट्राइक से नीचे मार्केट नहीं आएगा। हालांकि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक इन द मनी ही स्ट्राइक को सेल करें। अगर आप न्यूट्रल हैं, सपोज़ अगर मार्केट 9900 पे ट्रेड हो रहा है और आपको पता है कि उससे नहीं गिरेगा, तो आप दो आउट ऑफ द मनी मतलब 9700 की पुट को बाय कर सकते हैं और 9800 की पुट को सेल भी कर सकते हैं, तो दोनों आउट ऑफ द मनी हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर चाहे तो बेसिकली ये हेजिंग है, और ये बहुत ही बेटर है एज़ कम्पेयर टू द नेकेड ऑप्शन बाइंग एंड नेकेड ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि आपका प्रॉफिट और लॉसेस दोनों आपको पता होता है कि कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है। ऑलराइट, तो नेकेड ऑप्शन से ये बहुत बेटर है, एंड आई ऑलवेज कंसिडर टू डू हेजिंग एंड safeguard our positions. Okay, so thank you, and if you liked my explanation, please like the video and do subscribe too. Thank you.